शिखर खेल अलंकरण 38वें नेशनल गेम्स 2025 के पदक विजेताओं के इस पुरस्कार ग्रहण समारोह में अभी अभी हमारे बीच अपनी युवा ऊर्जा और खेल के मंत्री के लिए आज का ये आयोजन का कितना आनंद होता है कि उनकी वाणी से आपने देखा हो। ऐसे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी का मैं अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। एक और शख्सियत मंच पर विराजमान है हमारे विधानसभा क्रमांक, वैसे इंदौर की दृष्टि से तो 2 नंबर की है और वैसे लगातार अपनी विधानसभा में पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाते ओलंपिक संघ के अध्यक्ष माननीय रमेश मेंदोला जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। खिलाड़ियों के लिए देश, प्रदेश और विदेश तक लगातार चिंता करने वाले ओलंपिक संघ के सचिव माननीय दिग्विजय सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। मंच पर मौजूद SCS अभी 2 दिन पहले जिनने ज्वाइन किया विदेश से आकर के अपनी पहचान बनाने वाले माननीय मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और खेल के पदों पे तो बहुत सारे रहेगा, SP, DIG, IG और अभी डायरेक्टर है स्पोर्ट्स के, और अभी स्पोर्ट्स के डायरेक्टर फिट फाट हो तो और आनंद बढ़ जाता है, हमारे राकेश गुप्ता जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। बातें काफी हो गई है, मेरी अपनी ओर से मंच के सामने विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ आमंत्रित अतिथिगण, सभी प्रशिक्षक, आमंत्रित अतिथियों के साथ अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, युवा खिलाड़ियों, मैं अपनी ओर से आपको शुभकामना भी दे रहा हूं, बधाई भी दे रहा हूं और हमारी गौरवशाली अतीत की घटनाओं को भी स्मरण करा रहा हूं। हम में से अब आज से 8-10 दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली, और जन्माष्टमी हो या भगवान राम का जीवन, हम कभी दोनों में एक समानता अगर देखेंगे तो दोनों के जीवन का टर्निंग पॉइंट कौन सा है? हमारे देवता इसलिए नहीं, लेकिन वो खिलाड़ी भाव से मैं दिखाना चाहता हूं। भगवान राम का ऐसे ही तरुण अवस्था है, युवा अवस्था है, विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ जी से सेना नहीं मांगते। दशरथ जी खुद जाकर के, विश्वामित्र जी ने कहा कि जंगल में कुछ इस टाइप के आतंकवादी टाइप के राक्षस लोग रहते हैं, इनको मारना है जिससे वहां की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन ऐसे माहौल में उन्होंने कहा मुझे और कोई नहीं चाहिए, ये युवा चाहिए। तो युवा एक तरह से युवाओं की दृष्टि और बाद का समय वो कैसा बदला बताने की जरूरत नहीं। अगर हम कल्पना करें कि भगवान राम को अगर वहां से विश्वामित्र ले जा करके जंगल में मारीच, सुबाहु, त्रिजटा इनको मारने का टास्क नहीं देते तो भगवान राम का आगे का समय क्या होता मालूम नहीं। लेकिन जंगल में जाने के बाद उन्होंने खिलाड़ी भावना के आधार पर अपने जीवन को जो पलटा है, खिलाड़ी का जीवन ये वाकई इस प्रकार का रहता है जो लोकतंत्र को भी गौरवान्वित करता है और अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि से, जैसे भगवान राम ने न केवल वहां विजय प्राप्त की बल्कि आगे जाकर के उस पिनाक धनुष को तोड़ने का राजा जनक के दरबार में जो पराक्रम दिखाया वो खिलाड़ी भावना का तो था, जो स्वयंवर में माता सीता को भी लाए और दुनिया में जय जय श्री राम कहलाए। खेल हमको क्या क्या दे देता है, ये भगवान राम से सीखे, दुश्मनों से मुक्ति देता है, घर में माता सीता देखता है और पराक्रम और पुरुषार्थ देता है हमारे लिए। और कृष्ण भगवान के काल में चलते हम सब देखते कृष्ण भगवान की जाने अनजाने जन्माष्टमी आने वाली। कृपा करके मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, कभी हमारे मुंह से निकले तो इस पे ध्यान देना। भगवान कृष्ण के बारे में माखन से जोड़ करके हम उनको क्या कह देते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण के अपने घर में हजारों गायें हैं और आप उनकी गायों से घर में माखन निकलता है। आप बताओ एक बच्चा कितना माखन खाएगा?
एक दोना, दो दोना, आप ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो तो आधा किलो, तो वो एक गाय का ही हो जाता। लेकिन जिसके घर में हजारों गाय है, वो माखन के बारे में उनपे जो लगता है कि भगवान का माखन मटकी से क्या संबंध जोड़ते हैं, वो कितना गलत है। मैं केवल ये बताना चाहूंगा, अपने घर के अंदर आप कभी भगवान कृष्ण का जीवन देखना। उनका जन्म तो जेल में हुआ, वो तो उनको मालूम नहीं, होश था उनका बचपन से। जब आंख खुली तो घर में उनको पूतना आ गई दूध पिला के मारने का, ये भी मान लो वो छोटे नहीं मालूम है। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कंस रोज उनको मारने के लिए भेजता है। वो अपने घुट आगे चलते थोड़ा थोड़ा जीवन बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कभी कोई बटासुर, कभी शंखासुर, कभी कोई और वो भगवान एक एक करके सबको मारते जा रहे हैं। अब आप बताओ कि भगवान कृष्ण, यशोदा मैया, नंद बाबा कितना प्रेम करते हैं, तो जिसको मारना उसको मार दिया। को पूछते तो होंगे कि ये कौन है, यशोदा मैया से पूछते कि ये शंखासुर आया है या ये जो मेरे को मारना है ये कौन है। तो माँ उसको गले से कन्हैया को लगाती, कहती बेटा ये तुम्हारे दुश्मन है, ये कंस भेजता, तू घर से बाहर निकला मत कर, अंदर ही रहा कर। अब आप अंदाज लगा लो कि छोटा बच्चा, उसके मन में कोई आगे कंस कोई मेरा दुश्मन है जो मेरे को मारना चाहता है। अब ये घटना तो उसके दिमाग में है, कोई ना कोई दुश्मन उसको मालूम पड़ गया। अब घर में माखन बन रहा है रोज, और मटकी भर भर के माखन जा रहा है, तो बच्चे के मन में कभी तो उनमें आते हुए कि माखन कहाँ जा रहा है। ये घटना देख करके यशोदा मैया, नंद बाबा कहते कंस क्यों जा रहा है। अब उस बच्चे के मन में दुविधा आ रही है कि ये जो दुश्मन